Hello my dear students. So today I am going to discuss about Arrhenius concept of acid and base. ठीक है, Arrhenius concept. बच्चों Arrhenius के अनुसार एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है इसको हम लोग आज समझेंगे. एसिड क्या होता है, Arrhenius ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था बच्चों? those substance which gives H plus ion in aqueous solution. बच्चों वैसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में कौन सा आयन देता हो, H प्लस आयन देता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. जैसे बच्चों HCl, अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो इट विल गिव्स H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. ठीक है बच्चों, Therefore HCl is an Arrhenius acid. Similarly बच्चों अगर ये H2SO4 है, अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे then it will give 2H plus ion, अब प्लस SO4 minus 2. So HCl, H2SO4, HNO3 बच्चों ये सभी H प्लस आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. Therefore they all behave like a Arrhenius acid. ठीक है, हम इनको Arrhenius acid कहेंगे. तो बच्चों ये जो Arrhenius एसिड है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग को जानना है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. बच्चों एसिड को हम लोग अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पे बच्चों एसिड को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं. इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट इज नोन एज मिनरल एसिड, या बच्चों इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी हम लोग कहते हैं. वैसा एसिड बच्चों जो हमको कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं. दोज एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स और मिनरल आर कॉल्ड मिनरल एसिड. ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल कौन हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया. बच्चों ये सभी हमारे मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स हैं. सिमिलरली बच्चों एक एसिड होता है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड. बच्चों इसका नाम से क्लियर है, ऑर्गेनिक एसिड द एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल और प्लांट से जो एसिड मिलता है हमको बच्चों, वैसे एसिड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड. जैसे बच्चों हमारा एक फॉर्मिक एसिड है, नहीं आंट से हमको मिलता है. ठीक है, एप्पल से हमको कौन सा एसिड मिलता है बच्चों, मैलिक एसिड मिलता है. तो ये सारे हमारे जो एसिड हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गए, फॉर्मिक एसिड हो गए. ठीक है बच्चों, टार्टरिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया. बच्चों ये सभी एसिड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. तो ये बच्चों एसिड का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सिमिलरली बच्चों हम लोग एसिड को एक दूसरे टाइप से भी क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी बेसिसिटी के आधार पे एसिड को कैसे क्लासिफाई करेंगे बच्चों? बच्चों इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मोनोबेसिक एसिड. बच्चों ऐसा एसिड जो एक H प्लस आयन दे, गिव्स 1 H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. जो एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों एक H प्लस आयन देगा वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड. जैसे बच्चों इसका एग्जांपल कौन होगा, HCl होगा, HNO3 होगा. बच्चों ये सब अगर डिसोसिएट करेगा देन इट विल गिव्स 1 H प्लस आयन. देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोबेसिक एसिड. सिमिलरली बच्चों एक एग्जांपल होगा डाईबेसिक एसिड. नाम से ही बच्चों क्लियर है, डाई मीन्स क्या होता है, 2. दोज एसिड विच गिव्स 2 H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. बच्चों इसका एग्जांपल कौन होगा, H2SO4 होगा, H2CO3 होगा. बच्चों इसमें दो हाइड्रोजन है नहीं, तो इट विल गिव्स 2 H प्लस आयन. देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ डाईबेसिक एसिड. सिमिलरली बच्चों क्या होगा, ट्राईबेसिक एसिड होगा. ट्राई मीन्स व्हाट, क्या होता है बच्चों, ट्राई मीन्स 3. दोज एसिड विच गिव्स 3 H प्लस आयन इज कॉल्ड ट्राईबेसिक एसिड. चलो बच्चों इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर हमको ट्राईबेसिक एसिड का एग्जांपल लेना है तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होगा बच्चों, H3PO4 इज द एग्जांपल ऑफ ट्राईबेसिक एसिड. तो बच्चों ये एसिड का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. ठीक है बच्चों, एक और क्लासिफिकेशन एसिड का हम लोग को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ.
स्ट्रेंथ के आधार पर भी बच्चों हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं। बच्चों एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे बच्चों? दोज एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। दोज एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चों, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, HCl। बच्चों ये जो एसिड सब होते हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों इस सॉल्यूशन में इसके सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल्स आप सल्फ्यूरिक एसिड के लेंगे तो 100 मॉलिक्यूल्स उसमें डिसोसिएट कर जाएंगे। इसमें अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे एसिड को बच्चों हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और एक एसिड क्या होगा बच्चों? वीक एसिड होगा। दूसरा होगा बच्चों वीक एसिड। वीक एसिड किसको कहेंगे बच्चों? वैसा एसिड जो सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट करेगा। नहीं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। बच्चों अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स लोगे तो सॉल्यूशन में इसके कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करेंगे और कुछ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आपको इक्विलिब्रियम पर मिलेंगे। वैसे एसिड को बच्चों हम लोग कहते हैं वीक एसिड। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? दोज एसिड विच partially dissociate in aqueous solution is called weak acid। बच्चों इसको हम लोग कौन सा एसिड कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। तो बच्चों स्ट्रेंथ के आधार पे हमने एसिड को कितने भागों में क्लासिफाई किया? इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अदर इज कॉल्ड वीक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों इसका एक और क्लासिफिकेशन है एसिड का। अगर आप कंसंट्रेशन के आधार पे अगर आप एसिड को क्लासिफाई करोगे तो 2 तरह के एसिड होते हैं। एक को कहते हैं बच्चों हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड और एक को कहते हैं डाइल्यूट एसिड। बच्चों ये एक कंपैरेटिव स्टडी होता है। मान लो जैसे ये 2 सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो बच्चों। ये मान लो कि हमारा 2 सॉल्यूशन है, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 2 सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बच्चों? इसमें एसिड और वाटर है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अच्छा बच्चों अगर इसमें एसिड और वाटर है, ये एसिड का सॉल्यूशन है बच्चों, तो इसमें एसिड होगा और वाटर होगा। इसमें भी बच्चों हमारा क्या है? एसिड है और वाटर है। जिस सॉल्यूशन में बच्चों एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, मान लो बच्चों इसमें एसिड एक्सेस है और वाटर लेस है, यहाँ पर एसिड लेस है, वाटर एक्सेस है, तो बच्चों जिस एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा होगा वाटर कम होगा, वैसे सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे बच्चों, कंसंट्रेटेड एसिड। और इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। क्यों इसको डाइल्यूट कहेंगे? क्योंकि यहाँ वाटर ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ एसिड ज़्यादा है बच्चों, जहाँ एसिड ज़्यादा होगा वैसे सॉल्यूशन को, वो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन तो होगा ही, वैसे सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें एसिड का अमाउंट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जहाँ एसिड का अमाउंट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बहुत कम होगा बच्चों, वैसे एसिड को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है बच्चों, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग मैंने एसिड को डिफरेंट टाइप्स में मैंने क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सेकेंड वन इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। थर्ड one is on the basis of strength, and the last one on the basis of concentration. Acid is classified into 2 types, concentrated acid and dilute acid. बच्चों ये सारे टर्म्स शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड के बारे में सारी कहानी हुई। चलो इसी तरह हम बच्चों बेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आर्हेनियस ने बेस को कैसे डिफाइन किया?
बच्चों एसिड को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, दोज सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। लेकिन बेस को उन्होंने क्या कहा, दोज सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। ठीक है बच्चों, वो ऐसा सब्सटेंस जो कौन सा आयन दे बच्चों, OH माइनस आयन दे, जैसे NaOH, KOH, NH4OH। बच्चों ये सभी हमारा आर्हेनियस बेस का क्या है, एग्जाम्पल है। अगर आप NaOH को वाटर में डालेंगे बच्चों तो क्या होगा, इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। बच्चों ये वाटर में क्या देगा हमको, OH माइनस आयन देगा, देयरफॉर NaOH इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्हेनियस बेस। ठीक है, एक सिमिलरली बच्चों हम इस बेस को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे बच्चों, अगर मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बच्चों एसिडिटी क्या होता है बच्चों, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, OH माइनस आयन डोनेट करता है बेस, इसकी टेंडेंसी होती है OH माइनस आयन देने की। ठीक है, तो जो भी ये जितना OH आयन कोई बेस अगर प्रोड्यूस करेगा वही उस बेस का क्या होता है बच्चों, एसिडिटी होता है। मान लो अगर वह एक OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो उस बेस की एसिडिटी क्या होगी, 1 होगी। वैसे बेस को हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेस इज क्लासिफाइड into following types। ठीक है बच्चों, पहला जो टाइप है वो है हमारा मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस मीन्स व्हाट, मोनो मीन्स क्या होता है बच्चों, 1। वैसा बेस जो एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, एक OH माइनस आयन डोनेट करेगा, वैसे बेस को बच्चों हम कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा NaOH, KOH, NH4OH। बच्चों इन सभी में एक ही OH माइनस आयन है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनो एसिडिक बेस। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, डाई एसिडिक बेस। डाई नाम से ही बच्चों क्लियर है, डाई मीन्स व्हाट, 2। दोज बेस विच गिव्स 2 OH माइनस आयन। बच्चों इसका एग्जांपल क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों यहाँ देखिए 2 OH माइनस आयन है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ डाई बेसिक एसिड। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई मीन्स व्हाट, 3। दोज बेस विच गिव्स 3 OH माइनस आयन। बच्चों इसका एग्जांपल AlOH होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, इट विल गिव 3 OH माइनस आयन, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई एसिडिक बेस। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। सिमिलरली बच्चों हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेस इज क्लासिफाइड into 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, क्या क्या होगा, स्ट्रेंथ के आधार पे कैसे मैं बेस को क्लासिफाई करूंगा बच्चों, जैसे मैंने एसिड को क्लासिफाई किया था। स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड को कितने भागों में मैंने क्लासिफाई किया था, 2 टाइप्स में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सिमिलरली बेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, वैसा बेस जो सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगा, नहीं, दोज बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेज, या बच्चों इसको आप डिसोसिएटेड भी कर सकते हो। बच्चों एसिड बेस के केस में जब एसिड और बेस डिसोसिएट करते हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है आयोनाइजेज। ठीक है, दोज बेस विच आयोनाइजेज कंप्लीटली in aqueous solution are called strong base। बच्चों इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बच्चों है NaOH है, KOH है, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। बच्चों अगर इसको आप सोल्यूशन में अगर डालोगे तो इसके 100 मॉलिक्यूल्स अगर आप लेते हो तो 100 मॉलिक्यूल्स भी डिसोसिएट कर जाएंगे, एक भी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेस को बच्चों हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्या होगा, वीक बेस।
वीक बेस, वीक बेस क्या होगा? दोज बेस विच पार्शियली, दोज बेस विच पार्शियली डिसोसिएट या आयोनाइजेज इन एक्व सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेस। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जाम्पल आपका है, एक वेल नोन एग्जाम्पल है जिसको मैं आगे बहुत यूज करूंगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। ठीक है बच्चों, ये एक वीक बेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये बच्चों हमारा एसिड का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सिमिलरली बच्चों हम एसिड को भी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, हम लोग एसिड को बेस को भी हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करेंगे, एक कंसंट्रेटेड बेस और एक क्या होगा? डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड बेस में क्या होगा? कंसंट्रेटेड बेस में बेस का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा। और डाइल्यूट बेस में क्या होगा? वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और बेस का अमाउंट कम होगा। बच्चों इस ये कोई पर्टिकुलर बेस जो होता है वो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस नहीं होता है। ये कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो होगा कंसंट्रेटेड होगा और कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। ये डिपेंड करता है कि किसमें आप बेस का अमाउंट ज़्यादा लेते हैं और किसमें बेस का अमाउंट कम लेते हैं। जिसमें बेस का अमाउंट ज़्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड बेस होगा और जिसमें बेस का अमाउंट कम होगा वो हमारा डाइल्यूट बेस होगा। ठीक है बच्चों, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने अभी एसिड और बेस को डिटेल्स में समझा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।